आप बोलते रहिए। नमस्कार, पुष्पेंद्र कुमार भारद्वाज आरपीएससी में उपस्थित हूँ। बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि आज भी बहुत फार्म आरपीएससी में ही रखे हुए हैं। लोग गुमराह कर रहे हैं कि काउंसलिंग हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। यहाँ के एलडीसी का स्वभाव देखें, एलडीसी का जो कार्य चल रहा है उसके अनुसार तो महीनों लगेंगे भर्ती को पूरी होने में। आज अपने जो सचिव साहब हैं पीसी बेरवाल साहब, वो खुद आए हुए हैं यहाँ पर आरपीएससी में, और मैं खुद मिलकर आया हूँ उनसे, और वो आके बैठा के अपना काम चालू करवा रहे हैं। यानी कि क्लर्कों का तो ये हाल है कि अगर हम लोग यहाँ नहीं आते तो यहाँ काम भी चालू नहीं होता। हम लोग सुबह ही 10 बजे आ गया था मैं, हम सभी लोगों ने यहाँ मिलकर हम पीसी बेरवाल जी के घर पे गए, वहाँ हम लोग मिले, उन्होंने भी काम चालू कराते हैं। वहाँ से हम मिलकर उनके निवास से यहाँ पर आए और मैं स्वयं अभी मिलकर आया हूँ। और उनका जो हमको 28 रूम नंबर में आपको सदैव बैठा हुआ जो व्यक्ति मिलता था, वो व्यक्ति आज वहीं खड़ा हुआ था और उसने अपने जो अधिकारी, अपने जो सचिव साहब, उनको बताया, सचिव साहब हम सब काम में लग रहे थे और हमने अभी सारे फार्म जांच ही नहीं किए हैं। सबसे बड़ी बात गई सर, हमने अभी जांच ही नहीं किया, क्या करते हम तो हमारे महत्वपूर्ण काम में, एलडीसी के काम में लगे हुए थे, हमने भी जांच ही नहीं की, भेज कहाँ से देते। बीच में फिर आपका स्टे लगा हुआ था, तो साहब ने कहा कि कितने फार्म आपके पास तैयार, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास जून अंतिम तक के, मैंने ये बात उनसे भी कही, जून अंतिम तक के 501 फार्म 28 रूम नंबर में रखे हुए हैं। तो सचिव साहब ने कहा जो 28 रूम नंबर में फार्म है उनको हम भेज देते हैं, आज शाम को ही मैं उनको भेजता हूँ। वो तुरंत लिखने में, जो भी उनका कार्रवाई पूर्ण करने में लग गए थे। बाकी सबसे बड़ा दुखद विषय है कि जो अभी फार्म तैयार ही नहीं है, जबकि मैंने खुद ने 11 अगस्त को अपना करेक्शन करवाया था। हमने सब उनको बातें बताई, सर हमारा मैसेज तक नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ी कमी है, यहाँ काम करना नहीं चाहता, जबकि हमारे जो सचिव साहब उन्होंने पूरा सहयोग किया। जो एलडीसी आदि है उन्होंने तो कोई, सचिव साहब ने कहा कि अगर किसी के फार्म में कमी हो तो वो ही बताओ, किसके फार्म में अगर करेक्शन हुआ है, आपने मैसेज नहीं भेजा, तो उन्होंने कहा सर आज तो कोई स्टाफ नहीं है, मैं व्यवस्था करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि आज फुल लिस्ट अगर चली जाती है, ये जो नेता बोल रहे हैं और ये नेता जो भी बोल रहे हैं, ये नेता जो कह रहे हैं ना कि लिस्ट पहुंच गई, कुछ लिस्ट नहीं पहुंची है। कोई अभी फार्म में आपको बता रहा हूँ 58 रूम नंबर में चेक भी नहीं हुए हैं। जून के बाद जिन्होंने करेक्शन करवाया था वो सारे फार्म अभी 58 रूम नंबर में, और वो फार्म कहीं नहीं भेजे गए हैं और उनको भी समय लगेगा, क्योंकि जो एलडीसी ने बताया सर वो सारे विद्यालय में चले गए, क्योंकि स्कूल खुल गए थे। इसके बाद जुलाई में वो स्कूल चले गए और अभी तक वो फार्म जांच भी नहीं हुई। तो कहने से मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि हमारे जून तक के जो अंतिम तक के फार्म है वो आज भेज दिए जाएँ, बहुत अच्छी बात है। और अगर कल परसों में ऑर्डर मांग लिए जाते हैं और हमारा उस लिस्ट में नाम नहीं आता है, सोमवार को हमको यहाँ आना है। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर सोमवार तक इनका दोनों काउंसलिंग होने के लिए तैयार हो जाएंगी, फिर रही हमारी काउंसलिंग के बाद, और अभी बताया कि स्टाफ भी नहीं, हमारे फार्म चेक भी नहीं है, चेक है जिन्होंने करा दिया, करेक्शन पहुँचाए नहीं है, वो कब जांच होंगे, कब उनको बुलाया जाएगा, कब वो जांच करेंगे, कब भेजेंगे, जब तक आचार संहिता लग जाएगी। मैंने खुद IAS साहब से कहा कि सर आचार संहिता हमारे काम नहीं होगा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आचार संहिता में आपकी भर्ती हो जाएगी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सीधा जाहिर है कि आचार संहिता में कोई नियुक्ति नहीं होगी, इसलिए सोमवार को आ जाओ। सोमवार तक अपना काम नहीं होता तो सीधा सा एक रास्ता है कोर्ट, क्योंकि अगर हमको नियुक्ति साथ में लेनी है 2 काउंसलिंग हो जाएगी, तीसरी काउंसलिंग में भेजने का कोई चांस नहीं है। इसलिए आरपीएससी में देखो, और हमारे साथ में ये भाई साहब साथ में गए थे, हम बोलो भाई साहब आप बताओ क्या व्यवस्था है, बताइए आप। अभी कुछ भी नहीं है, अभी फॉर्म नहीं गए हैं, हमसे ये बोला है आज शाम तक भेज देंगे जो भी बचे हुए फॉर्म। वो जो झूठ बोल रहे हैं जो ग्रुप में जो लोग, और जो झूठ बोल रहे हैं ग्रुप में फॉर्म आगे भी कहने, अभी कुछ भी नहीं आए और सबको तैयार हो जाओ, वो दूर तो लोग हैं, दूर तो लोग हैं। कमी अभी आसाम की बोला है हमसे, भाई फॉर्म आसाम तक भेज देंगे, हाँ ये बोला है हमसे आज। और अभी IAS साहब जो हमारे हैं वो सचिव साहब यहीं बैठे हुए हैं, काम करने के लिए तैयार हैं। 5 लोगों से हम मिले,
तो सभी लोग देखें, आप सभी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इसलिए तैयार हो जाएं। सबसे निवेदन किया था सोमवार को मंडे को यहाँ पहुंचे। हाँ, और सबसे निवेदन किया जाता है कि ज़रूरी नहीं कि आज ये भेज ही दें, भेज दिया जाता है तो मंडे तक काउंसलिंग चालू हो जाएगी, सेकंड काउंसलिंग, मंडल आवंटन चालू हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं सोमवार को यहाँ आ जाओ। और मैं खुद 11 अगस्त का छात्र हूँ, मैंने 11 अगस्त को जांच कराई, मुझे विश्वास है जून तक के फार्म अभी 28 रूम नंबर में रखे हुए हैं, जून तक के भेजे जाएंगे और जून तक के फार्म भेजे जा सकते हैं ये भी। और 28 और इस जून के बाद, क्योंकि और बहुत सारे फार्म अभी ऐसे भी हैं जिनका कोई करेक्शन नहीं हुआ है, जिनको पता ही नहीं है, मैसेज जिनका मैसेज नहीं गया, वो फार्म रखे और वो फार्म गए, यानी कि उनकी नियुक्ति का कोई आसार नहीं है। आ जाइए, सोमवार को आइए, पता लगाइए। मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ, धोखा हुआ है, आरपीएससी ने मैसेज नहीं भेजे। आइए, नियुक्ति प्रक्रिया चालू कराइए और अगर कार्य प्रणाली चालू नहीं होती है सोमवार को कोर्ट जाया जाएगा।